हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक की चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है। आज इसी सीरीज़ में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और प्लस क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसको मैंने आई बटन पे भी अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाके आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। सारे सॉल्यूशन चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज पढ़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक हम लोग हेमिस्फेरिकल बाउल बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये आपकी एक क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल हो गई, और इसमें क्या करना है क्वेश्चन को कि हाउ मैनी लीटर्स, कितना लीटर इसमें मिल्क आ सकता है इस बाउल में। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं किसी भी 3D फिगर की, तो एक्चुअल में उस कैपेसिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो जो कैपेसिटी है वो हम लोग का किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछा है कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग को पता है कि क्या होता है, तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा एक्चुअल में इसके अंदर की जो कैपेसिटी है उसी के बराबर। और हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो इसकी डायमीटर है, एक्चुअल में जो इसकी डायमीटर है वो कितनी है 10.5। और हम लोग को पता है कि अगर डायमीटर कितनी 10.5 दी है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर इसकी कितनी है 10.5/2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2 हो जाएगी। ठीक है, डायमीटर 10.5 दी थी तो रेडियस क्या होगी 10.5/2। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज़ ही नोट डाउन कर लेना है। तो लिखेंगे क्या आएगा यहाँ पे 2/3, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दी है कि 3.14, तो हम लोग क्या रखेंगे 22/7 ही रखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 10.5/2, और इधर भी 10.5/2, और आपका इधर भी क्या होगा 10.5/2। अब क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटाएंगे जीरो, पॉइंट हटाएंगे जीरो। अब इसको कट करते हैं, 5 4 जा 21 टाइम्स जाएगा इधर, इधर भी 21 टाइम्स, 4 जा 5 जा 5 4 जा 20, ऊपर 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। और क्या कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 हो गया, और हाँ 3 7 जा, और ये 7 से 7 कट गया। और कुछ कट सकता है, यस 2 से 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, क्या क्या बचता नोट करेंगे हम लोग, 11 इंटू 21 अपॉन में कितना आएगा 2 × 4। तो ऊपर इतना आएगा 11 इंटू 441 अपॉन 4 × 4। इसके अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 1 जा 11, और 11 4 जा 44, सॉरी 11 1 जा 11, कैरी जाएगा 1, 11 4 जा 44, और 44 प्लस 45 का कैरी गया 4, और 11 4 जा 44, 44 प्लस 48 अपॉन का कितना रहेगा 16 रहेगा। तो 4851/16। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग क्या करें 4851 को या डायरेक्ट ही डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर करते हैं तो 16 3 जा 48, और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 16 3 जा 48, और कैरी जाएगा 3, और 3 और 0, तो ये आपका 7 2 जाएगा नहीं, 303.1, और आपका अगर 30 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपका 4, और 2 1 जा 4, ये आपका 14 होगा, और
तो ये आपका 0 तो 16 8 जा 16 8 जा 128, ठीक है। तो आएगा 303.18, ठीक है, 9 बड़ा हो जाएगा उससे। तो इसका जो फाइनल यहाँ पे ये जो आएगा आंसर आपका, इसको पहले रफ कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पे हम लोग का निकल के आएगा 303.18 मीटर क्यूब। पर क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी लीटर्स, लीटर्स में आंसर देना है। तो लीटर्स में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि आपका 1 लीटर इजकल टू 1000 क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है, 1000 मीटर क्यूब होता है। सॉरी, ये हम लोग का सेंटीमीटर में था, इसको पहले सही कर लेते हैं। ये हम लोग का था सेंटीमीटर में, 30318 सेंटीमीटर क्यूब आया है। और हम लोग का फॉर्मूला होता है 1 लीटर इजकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ से 1000 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1000 लीटर इजकल टू कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 303.18। और सेंटीमीटर को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यह हम लोग का पॉइंट हटेगा, कितने 5 0 आ जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो आएगा, मैं यहीं पे डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग का आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आएगा आंसर 0.30318 लीटर। आपको जो फाइनल आंसर होगा 0.30318 लीटर। एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 9th के नज़रिए से पूछा जाता है आपके हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम में, तो इस पर इंपॉर्टेंट या हैशटैग लगा लीजिएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हम लोग का हेमिस्फेरिकल टैंक दिया है और ये इस तरीके से बना हुआ है कि इसकी आयरन शीट जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक है। इफ़ द इनर रेडियस ऑफ 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है। तो पहले तो क्या करते हैं, एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाते हैं हम। ये आपकी हेमिस्फेरिकल एक टैंक ये बन गई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बस ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये बना किससे है, आयरन शीट से बना हुआ है, जो 1 सेंटीमीटर क्या है, थिक है। तो ये जो ग्रीन रीजन है कौन सा है, ये जो ग्रीन रीजन है ये क्या है, इसकी थिकनेस है। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो ग्रीन रीजन है ये आपका क्या है, एक थिकनेस है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि इफ़ द इनर रेडियस, अगर इसके अंदर की रेडियस क्या है वो कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर दी है। मान लीजिए इसका कितना है, सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की, इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं, इसको कर लेते हैं ब्लैक कलर से, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है ये कितनी दी है, 1 मीटर दी है। और ये जो थिकनेस है हम लोग की ये वाली, ये थिकनेस कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है और रेडियस किस में है इसके, 1 मीटर में है। तो इस 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, जिससे कि ये किस में आ जाए, मीटर में आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा 0.01 मीटर। तो यहाँ से देखिए कि इनर रेडियस जो है
वो आपके मीटर में आ गई, और थिकनेस जो है वो क्या आ गई आपकी मीटर में। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ़ द इनर रेडियस 1 मीटर और थिकनेस कितना 1 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको मीटर में हम लोग ने चेंज कर दिया। पूछा वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, कि उसका वॉल्यूम निकालिए जो आयरन यूज़ हुआ है टू मेक द टैंक बनाने, मतलब टैंक बनाने में जो आपका ये मोटा सा ये जो आपका क्या है आयरन यूज़ हुआ है इस टैंक को बनाने में, उसका वॉल्यूम निकालिए। तो एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या है, इसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए देखिए तरीका क्या है कि यहाँ पे दो रेडियस है, एक कौन सी इनर रेडियस, और अगर इसी थिकनेस को हम लोग मिला दें तो एक क्या हो जाएगी आउटर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं अलग से एक समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो इनकी देखिए दो रेडियस है, कौन कौन सी, एक इसी ओ से यहाँ तक की और एक इसी ओ से यहाँ तक। तो ये वाली जो है ये इनर रेडियस है और ये वाली क्या है आउटर रेडियस है। अब जो इसकी कैपेसिटी आएगी वो कब आएगी, जब हम लोग को कौन सी ये वाली रेडियस मिलेगी, कौन सी सेंटर वाली से लेकर इनर तक की। मतलब ऐसे समझिए कि ये जब आउटर रेडियस है ये वाली रेडियस से आपका ये वाला इनर वाला रेडियस चला जाएगा, तब हम लोग को ये थिकनेस की रेडियस आपकी क्या मिलेगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आउटर रेडियस में से इनर रेडियस वाले को माइनस करेंगे, या आप ऐसे समझिए कि अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये है और मुझे क्या चाहिए, ये सेंटर हो गया, और ये जो ब्लू वाला है इसका मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो ब्लू वाले का वॉल्यूम कब मिलेगा, तब मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ग्रीन की रेडियस कितनी है इनर, और रेड जो है वो क्या है आउटर रेडियस है। तो अगर हम लोग क्या करें इस रेड वाले का, अगर जैसे हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया, वो एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पाई आर स्क्वायर से, आर आपकी कैपिटल रेडियस हो गई और ये क्या हो गई स्मॉल, इस पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दें तो हम लोग का क्या बचेगा, सिर्फ खाली यही बचेगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, तो सपोज़ करिए कि जब हम लोग पाई आर स्क्वायर निकाल रहे थे तब हम लोग को रेड वाला एरिया मिल रहा था, तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग को ये वाला एरिया पूरा मिलेगा। ठीक, अब जब हम लोग माइनस कौन सा करेंगे स्मॉल आर वाला, मतलब ये ग्रीन वाला, तो ध्यान से देखिए इसमें जो रेड वाला है, रेड वाला पूरे एरिया को गायब कर रहा है और ग्रीन वाला सिर्फ जो है वो इतने एरिया को गायब कर रहा है। तो जब ये ग्रीन वाला एरिया क्या हो जाएगा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तब हम लोग को कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, एक सरफेस एरिया मिलेगा। सेम एज वही जो सरफेस एरिया है यहाँ वो क्या कर रहा है वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे उस आउटर रेडियस से इनर रेडियस को माइनस करते हुए उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को कनेक्ट करिए कि यहाँ पे जब हम लोग आउटर रेडियस ले रहे थे, ठीक है, आउटर रेडियस ले रहे थे सेंटर से यहाँ तक की, तो ये जो पूरा रेडियस ऐसे जा रहा था और इसी में से हम लोग क्या कर रहे थे इनर रेडियस को माइनस करते थे। तो जब इनर रेडियस वाले को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे मान लीजिए इनर वाले को माइनस कर दिया तो देखिए साइड वाला ही बनना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, अगर जैसे ग्रीन वाले को हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ये देखिए अगर हमने क्या किया ग्रीन वाले को इधर साइड से ऐसे माइनस किया तो हम लोग को कौन से मिले साइड की, ये देखिए रेड वाला ही मिला। सेम है यहाँ पे भी हम लोग करेंगे और इसी को हम लोग क्या कर देंगे पूरा इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो जब देखिए वॉल्यूम निकालना होता है तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, और ये कैसा है हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फेरिकल टैंक का हम लोग को फॉर्मूला पता होता है कि 2/3 क्या होता है पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक विद आउटर रेडियस। आउटर रेडियस आपकी क्या है मान लीजिए कैपिटल आर है, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2/3
पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये हम लोग 1 मीटर प्लस थिकनेस की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल टैंक विद इनर रेडियस। टू अपॉन 3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। अब इन दोनों से जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इक्वल टू, अब देखिए क्या हम लोग बड़ी वाली रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तभी तो हम लोग को क्या ये बीच वाला मिलेगा। देखिए जब हमने बड़े वाले से छोटे को माइनस कर दिया तो हम लोग को रेड वाला मिल गया, यही जो हमें बीच का चाहिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2/3 कॉमन लेंगे, पाई आर क्यूब माइनस क्या आएगा, स्मॉल आर क्यूब आएगा। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, 2/3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7। अब देखिए कैपिटल आर की बात करें, जब कैपिटल आर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर जो है, पहले तो इसको यहाँ से रफ करते हैं। ठीक, जब हम लोग कैपिटल आर की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर में हम लोग का क्या क्या आ रहा है, एक तो इनर रेडियस कौन सी, ये वाली 1 मीटर, और प्लस इसकी जो थिकनेस होगी वो भी इंक्लूड होगी, क्योंकि कैपिटल आर कहाँ से, सेंटर से लेकर पूरी बाहर तक, तो 1 मीटर और प्लस ये क्या होगा 0.01 मीटर, तो कैपिटल आर आएगी आपके 1.01 मीटर। और जब इनर रेडियस की बात करेंगे स्मॉल आर, तो इनर रेडियस की बात करेंगे सेंटर से सिर्फ खाली वहाँ जो इनर रेडियस कितनी दी है 1 मीटर, तो स्मॉल आर जो होगा वो आपका आएगा 1 मीटर। यहाँ पुट करते हैं तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2/3 22/7 और ब्रैकेट में आएगा आपका 1.01 का अगर होल क्यूब करेंगे तो आपका मिलेगा 1.030301 और इसी से माइनस क्या करेंगे, हमें 1 करना है। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 22/7, अब इसी से अगर हम लोग -1 कर दें तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.0300301। ठीक है, ये आपका 1 है, इधर से जगह बना लेते हैं। तो हम लोग का फाइनल क्या बचा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2/3 22/7 मल्टीप्लाई 0.0300301। ठीक है, अब देखिए इसको और अगर आगे सॉल्व करें तो 22 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 22 टू जा 44। अगर इसी की मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं 0.030 और 301 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 44 से कर दें तो ये आ जाएगा आपका 1.33244। और इसको किससे करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 21 से। आप जब डायरेक्ट इसको 21 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा, डिवाइडेड बाय अगर आप 21 से करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.6304। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इसमें, जो कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। पॉइंट हटाइए, जानते हैं कि 21 6 कितना होता है 132, तो 6 टाइम ही जाएगा और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे
तो कोई हैवी काम इसमें नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि एक हम लोग का स्फीयर दिया है, मान लीजिए एक मान लीजिए स्फीयर दिया है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया है, वो कितना है, 154 है। तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे किसकी, इसके सरफेस एरिया से, और उसकी हेल्प से हम लोग रेडियस निकालेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले कि जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना आएगा, आपको पता है कि 4/4 पाई r² होता है। अब एक्चुअल में सरफेस एरिया क्वेश्चन में कितना दिया, 154। तो इसकी जगह लिखेंगे 154 इक्वल टू 4 पाई r²। 154 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और r²। यहाँ से क्या करेंगे, 154 में मल्टीप्लाई में 7 चला जाएगा, 4 इंटू 22 इक्वल टू r²। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 22 7 जा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा r² इक्वल टू 7 × 4। अगर यहीं से r अगर स्क्वायर हटा दें तो कितना आएगा, 7 × 7/4। इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 7/2। तो इसको सॉल्व करके हम लोग ले सकते हैं 3.5। ओके, तो रेडियस हम लोग की कितनी निकल गई, 3.5 निकली। तो यहाँ से हम लोग को रेडियस मिल गई है। अब हम लोग क्या इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना आएगा, 4/3 पाई r³। अब यहाँ से लिखेंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कट कर सकते हैं, जी बिल्कुल, 7 1 जो 7, 7 5 जा 35। तो आपका आ जाएगा 0.5। यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 5 2 जा 10। ऐसे यहाँ भी कर लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 2 2 से कटा कितना, 4 टाइम्स। तो एक्चुअल में बचा हम लोग का ऊपर कितना है, 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे कितना बचा हम लोग का, और इससे 2 से एक्चुअल में ये भी कट जाएगा 11 टाइम्स। तो इसको पहले रफ कर देते हैं। तो हम लोग का क्या बचेगा फाइनल, 11 × 7/3। इसका अगर और सॉल्व करेंगे तो 11 7 जा कितना, 77। ये आपका आएगा 11 × 49/3। अब इसी को अगर और सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आपका आएगा, यहाँ से लाइन खींच दे होता है, यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये आपका आएगा 11 9 जा 99, कैरी आएगा 9, 11 4 जो 44 और ये 6 539/3। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3 1 जा 3, 2 कैरी जाएगा इधर 23 पे, तो हम लेंगे 7 टाइम्स, और फिर 2 जाएगा इसके ऊपर, तो हम लोग ले जाएंगे 9 टाइम, तो 9 जा और बचेगा कितना 2 रिमाइंडर और ये 3, तो 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका आएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लेते, पर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को
सॉल्व करेंगे। और चैनल आप वीडियो आपको कैसा लगा हो ये ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।